सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं इजराइल की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल के एक्स प्रधानमंत्री के बारे में सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। नेतन्याहू की रिपोर्ट सामने आई है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा प्लान था, जो अभी भी प्लान मौजूद है, वो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान से इतना डर था कि सीरिया के सामने उन्होंने सबसे बड़ा ऑफर रख दिया। आपको बताऊं कि वो ऑफर क्या है जो अभी भी टेबल पर है। ऑफर ये है, सबसे पहले एक जनरल बात बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, सीरिया पर सबसे ज़्यादा हमले करने वाला इजराइल है। जी हाँ, और उसी इजराइल को ईरान का इतना खौफ कि नेतन्याहू ने प्लान बनाया था कि हम सीरिया के प्रधानमंत्री बशर अल असद को सपोर्ट करेंगे और उनको सपोर्ट करने के बदले, यानी सिर्फ सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करेंगे सीरिया की सरकार को, सीरिया की सरकार को फंड करेंगे। सीरिया के बशर अल असद को हर तरह से सपोर्ट करने के बाद आपको बताऊं कि सीरिया को दुनिया के सामने रखा जाएगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हर तरह से, इकोनॉमी से लेकर टूर एंड ट्रैवल तक हर तरह से इजराइल सपोर्ट करेगा। इन सबके बदले में इजराइल सिर्फ इतना चाहता है, ये ऑफर सारा बता दिया किसके लिए है, सीरिया के लिए। इसके बदले में अब इजराइल को क्या चाहिए? इसके बदले में इजराइल को सिर्फ सीरिया से ये चाहिए कि सीरिया के अंदर से ईरान के एक एक सैनिक निकल जाएं। ईरान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट सीरिया के अंदर नहीं होना चाहिए। खुलासा हो चुका है, रिपोर्ट एक्सपोज हो चुकी है, और जो ये प्लान किया था वो पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया था, और अब ये टेबल पर है बेनेट के, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि बेनेट नेतन्याहू के खिलाफ है, इसलिए अभी इस प्रपोजल को दुनिया के सामने नहीं रखा गया, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर सीरिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। यानी 100 की सीधी बात यह है कि ईरान का इतना खौफ है इजराइल को कि कुछ भी करने को वो तैयार है, लेकिन ईरान से दूर रहना चाहता है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है कि हमास इस वक्त ज़्यादा कमज़ोर है। हमास इस वक्त पूरी तरह से बिखरा हुआ है। हमास में इतना अभी दम बाकी नहीं रहा है। क्यों, कैसे, क्या, ये नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल के अलावा कई जगह इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि जब फिलिस्तीन के 3 लड़के मारे गए थे तो इस्लामिक जिहाद संगठन मिसाइल मारने के लिए तैयार हो गया था इजराइल के ऊपर, अभी इसी हफ्ते, जिसको हमास ने खुद रोक दिया था कि इस वक्त, ये कहते हुए कि इस वक्त हम किसी भी तरह से इजराइल के साथ नई जंग शुरू नहीं करना चाहते। हम ऐसे हालात में नहीं हैं कि हम इस वक्त इजराइल से दोबारा जंग शुरू कर सकें। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आप जानते हैं, आयरन डोम। जी हाँ, आयरन डोम से एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो 3 नाम से बनाया है इजराइल ने। अब उसको अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है कि इजराइल किसी को भी बेच सकता है। आपको यहां पर बताता चलूं कि जर्मनी ने डिफेंस सिस्टम रूस के डर से मांगा था इजराइल से, तो यही एरो 3 नाम का डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है कि आप जर्मनी को दे सकते हैं। तो अब इजराइल अपना ये डिफेंस सिस्टम जर्मनी को दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ चेचक रिपब्लिक जो कंट्री है, उसको MMR नाम का रेडार सिस्टम चेचक रिपब्लिक को इजराइल दे रहा है, और ये रेडार सिस्टम इजराइल के सबसे खतरनाक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इतना खतरनाक रेडार सिस्टम चेचक रिपब्लिक को इजराइल दे रहा है। UNHRC में जोरदार झापड़ लगने के बाद, खाने के बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए खुलेआम फिर से बयान दिया है कि हम जो इलीगल सेटलमेंट कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहे हैं, हम ये करते रहेंगे, सेटलमेंट करते रहेंगे। ये पूरा फिलिस्तीन हमारा है, हम जिस तरह चाहे जो चाहे कर सकते हैं, यानी खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी। साथ में बेनेट ने यह भी बताया कि जो 11 यहूदी मारे गए थे, उनके बदले हमने 211 लोगों से ज़्यादा सस्पेक्ट लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं आपको, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वॉर क्राइम कर रहे हैं यहूदी। रमजान के वक्त, रमजान के पाक महीने में
मस्जिद अल अक्सा के गेट पर और अंदर मस्जिद के अंदर यहूदी आर्मी फिलिस्तीनियों को बेगुनाह मार रही है, पीट रही है, जुल्म कर रही है, वॉर क्राइम कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो हथियार सभी यहूदियों को रखने को कहा है, लेके घूमने को कहा है, ये वॉर क्राइम है जिसकी वजह से हिंसा बढ़ेगी और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा इस रमजान के पाक महीने में इतनी ज्यादा हो गई है कि इस बात से अंदाजा ही लगा लीजिए आप कि फिलिस्तीन के गवर्नर को, फिलिस्तीन सरकार के गवर्नर को अरेस्ट कर लिया है इजराइल की आर्मी ने। दोस्तों, दिन हो या रात, अब लगातार फिलिस्तीनी और इजरायली आर्मी के बीच में झड़प होना शुरू हो गई है। देर रात को फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच में गोलीबारी हुई। ध्यान से सुनिएगा। जिस जुल्म की बात मैं कर रहा हूं वो जुल्म अब आपको दिखाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये दमिश्क के गेट के अंदर यानी मस्जिद अल अक्सा का गेट है। वहां पर एक बूढ़े बाप के जवान बेटे को, नौजवान बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और जब बूढ़ा बाप रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया बंदूक की नाल से, और जो जो मिल सकता था इजरायली पुलिस ने उसी से उसके सर को तोड़ डाला। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इजराइल की पुलिस किस तरह से फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस तरह से गिरफ्तार कर रही है जैसे किसी बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उग्रवादी को गिरफ्तार किया जाता है। आंखों पे पट्टी और हाथ पैर बांध कर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, दमिश्क गेट पर लगातार कोई भी अगर मजबूत इंसान या एक्टिविस्ट जो फिलिस्तीन का झंडा या फिलिस्तीन की आवाज बुलंद करता हुआ नजर आता है तो उसको इजराइल की पुलिस फौरन गिरफ्तार कर रही है। और किस तरह से, देखिए। दोस्तों, ये तो इजराइल की पुलिस है, लेकिन इजराइल के लोग, आम लोग, यहूदी वहां के पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को हथियारों से पीट रहे हैं और तो और पत्रकारों के कैमरों को छीनकर तोड़ रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये यहूदी है जो कि पत्रकार के कैमरों को छीनने की कोशिश कर रहा है, पत्रकार को पीट रहा है। מה אתה עושה? תעזוב אותי עכשיו, משוגע! תעזוב אותו! די, רוח! תעזוב אותו! दोस्तों, दिखाना चाहूं तो घंटों तक दिखा सकता हूं, इतना जुल्म हो रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया तक आवाज पहुंचे, क्योंकि YouTube भी इजराइल के खिलाफ बनी हुई वीडियो को डाउन कर देता है, रीच को कम कर देता है। अब ये आपका ईमान जाने, मैंने अपनी मेहनत कर दी है, अब आपका ईमान है, आपका दीन है, आपकी इंसानियत है कि आप हमारा साथ देते हैं या फिलिस्तीनियों का साथ छोड़ते हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।